हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैदिक आईएएस। स्वागत है आप सभी का वैदिक आईएएस में। तो मैं आज आप लोगों को आरओ में मैं आप लोगों की बायोलॉजी की क्लासेस लूंगी, जिसमें मैं आप लोगों को सिलेबस बताऊंगी कि आपका जो टोटल जो सिलेबस है पढ़ना क्या क्या है। उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सिलेबस बना के लाई हूँ, ताकि आपको क्लियर हो कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको और किस चीज चैप्टर्स और चैप्टर से रिलेटेड जो सब टॉपिक्स होंगे वो सारे मैं सिलेबस में आपको बताऊंगी। तो आप देख लीजिए, थंबनेल पे लिखा हुआ है आरओ के एग्जाम के लिए आपकी बायोलॉजी में लूंगी। ठीक है, बायोलॉजी की क्लासेस होंगी, जिसपे मैं आपको पहले आज सिलेबस बताऊंगी कि बायोलॉजी का सिलेबस कौन कितने चैप्टर्स है और उन चैप्टरों में कौन कौन सी चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अगर देखा जाए तो आरओ के एग्जाम में तो बायोलॉजी से रिलेटेड आप देख लेंगे, तो प्रीवियस पेपर्स भी देख लीजिए, तो आपका मान के चलिए कि 14-15 क्वेश्चंस तो आपके आते ही आते हैं। अगर आप कम भी ले लीजिए तो कम से कम 12 क्वेश्चन से कम तो इस सब्जेक्ट से आपके आएंगे ही। तो आप ये सोच लीजिए कि अच्छा 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 कवर करता है ये आपका बायोलॉजी पार्ट, ज्यादा कवर करता है, तो इसीलिए आपकी अच्छी तैयारी भी होनी चाहिए, जिसके लिए मैं आप लोगों की रेगुलर क्लासेस लूंगी। और रेगुलर क्लासेस में मैं आप लोगों को कंसेप्ट भी कराऊंगी और साथ ही साथ एमसीक्यूज भी कराऊंगी। तो आपकी मेरी डेली क्लासेस होगी, इस यूट्यूब चैनल पे लाइव में आऊंगी, तो आप लोग हमारे क्लासेस को भी अटेंड करिए। और बात करते हैं सिलेबस की, तो बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो देखिए सिलेबस क्या क्या है, तो मैं वो बात कर ले रही हूँ कि ये है आपका टोटल मैं सिलेबस बना के लाई हूँ, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स चैप्टर वाइज लिखे होंगे और ये सारी चीजें हम आपकी कवर करेंगे। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को चैप्टर्स कराऊंगी तो कंसेप्ट भी कराऊंगी, उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी करवाऊंगी, तो उसमें भी मैं आप लोगों को साथ ही साथ कंसेप्ट भी करवाती रहूंगी। ठीक है, तो देखिए पहला आपका देखिए बायोलॉजी के सेक्शन में जनरल इंट्रोडक्शन बायोलॉजी के होगा और में उसके ब्रांचेस होंगे, जैसे बायोलॉजी के जितने भी ब्रांचेस होगी वो होंगे, और उसमें इंट्रो बायोलॉजी का होगा। सेकंड में सेल्स और टिश्यूज, सेल्स और टिश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और सेल और टिश्यूज में क्या, एनिमल सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एनिमल टिश्यूज मतलब जंतु उत्तर से, प्लांट सेल से क्वेश्चंस आते हैं, प्लांट टिश्यूज से, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में मतलब जैव अणु में प्रोटीन से रिलेटेड हो गए, आपके एंजाइम से रिलेटेड हो गए, वसा फैट से रिलेटेड हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आपके सब टॉपिक्स है। देखिए बायोमोलिक्यूल्स के ये सब टॉपिक्स है कि आपको जैव अणु में मतलब बायोमोलिक्यूल्स में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो प्रोटीन के बारे में, एंजाइम के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, इन सब के बारे में आपको मैं आपको थ्योरी भी कराऊंगी और उसके साथ साथ आप लोगों को इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर ऑलरेडी पूछे गए, ताकि आप लोगों को आइडिया मिले किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, ये रहेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, इतनी है। आगे की स्लाइड में और देखते हैं, तो आपके क्रोमोजोम से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स में भी से भी क्वेश्चंस आते हैं। आनुवांशिकता मतलब आपके जेनेटिक्स की थ्योरी किसने दी, उनसे रिलेटेड जो जो चीजें थी वो पूछा जाता है। जैव विकास, ऑर्गेनिक इवेल्युएशन मतलब कि जैव विकास कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हैं वो सारी। टेक्सोनॉमी में क्या होगा, सारे मतलब जितने भी हमारे एनिमल्स वगैरह है उनको डिवाइड किया जाएगा, जैसे कि रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, एम्फीबियंस कौन से होते हैं, ये सारे। तो टेक्सोनॉमी में आप उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप, वर्गीकरण समूहों को पदानुक्रमित संरचना। ठीक है, जैसे कि मोनेरा हो, क्या प्रोटिस्टा, फंजी, वायरस, तो इन सब से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मोनेरा से, प्रोटिस्टा से, फंजी से, वो विषाणु से, और साथ ही साथ आपका बिनोमिनल नोमेनक्लेचर से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके साथ साथ आपका जो एक टॉपिक है, देखिए इसमें लिखा है जंतु जगत, एनिमल किंगडम से भी क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी एनिमल किंगडम से होंगे उससे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो एनिमल किंगडम से आपको वर्गीकृत के आधार पर, मतलब उनके जो एनिमल किंगडम को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, उसके उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट कोलेंट्रेटा या साइनेड्रिया या फिर फैटी थैलेमिंटस और आपका है एस्केलेमिंटस, ये आपके सारे एक एक टॉपिक इसके सब पार्ट्स है कि इन पार्ट्सों से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप लोगों को मैं एक एक सब टॉपिक्स भी सिलेबस में इंक्लूड कर दी ताकि इन सब से ही क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी में पूछे जाते हैं और अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा आता है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि आप मान के चलिए कि 14-15 क्वेश्चंस तो आपके आते ही है, और कम से कम ले लें, मिनिमम मानेंगे तो आपका 12-13 हो जाएगा, मैक्सिमम आपका 14 से 15 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एनिलिडा, ठीक है, एंथ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है, ये सारे जितने भी है। नेक्स्ट कॉर्डेटा, पिस्कस, जल स्थलीय चर जो कि हमारे एम्फीबियंस होते हैं, सरीसर जो कि हमारे रेप्टिलिया होता है, पक्षी जो एप्स होते हैं, और स्तनपायी जो कि मैमेलिया होते हैं। तो ये जितने भी है इनसे भी आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे ज्यादा देखिए अगर इंपॉर्टेंट है, देखिए नहीं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। जितने भी, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र में डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके स्टमक से रिलेटेड जितने भी हॉर्मोन्स कौन से हैं, ये सबसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र, और फिर आपका नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जितने भी आपके ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी के हैं, ये सारे भी आपको मैं चैप्टर कराऊंगी। उसके साथ साथ आप लोगों को थ्योरी और एमसीक्यूज भी इससे चैप्टर से रिलेटेड जितना आ चुके हैं, जिस जिस टाइप के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी और साथ में आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, ठीक है। तो ये सारे आपके आएंगे। सिस्टम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छा कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कि विटामिन और मिनरल्स, इससे भी आता है आपके 1-2, आप मान के चलिए कि 2 क्वेश्चंस तो आपके विटामिन एंड मिनरल से रिलेटेड पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में देखिए न्यूट्रिएंट्स हो गया, पोषण। नेक्स्ट मानव रोग उपचार तथा उनके संबंधित उपकरण, ह्यूमन डिजीजेज, जितने भी ह्यूमन डिजीजेज है उससे भी आपको उसकी भी स्टडी इसमें पढ़ना पड़ेगा कि ह्यूमन को कौन कौन से डिजीजेज होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, और उससे रिलेटेड उपकरण कौन से हैं, रिलेटेड उपकरण ये है। नेक्स्ट वायरल डिजीजेस कौन से होते हैं, कौन से वायरल डिजीजेस होते हैं, कौन से बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया से होता है, कौन सा फंगल होता है जो कि इससे होता है, कौन सा प्रोटोजोअल डिजीजेस होते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन से होते हैं, पॉल्यूशनल डिजीजेस, और साथ ही साथ डिजीजेस मिसकैलेनियस, मतलब कि जो यहाँ आपके कवर नहीं करेंगे वो डिजीजेस आपके मिसकैलेनियस विविध में कवर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है उपचार एवं परीक्षण, उसका टेस्ट और उसकी ट्रीटमेंट, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये भी पढ़ना है। साथ ही साथ पादप जगत मतलब प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम से देखिए प्लांट किंगडम में कौन कौन से आपके थैलोफाइट, बायरोफाइट्स, टेरिटोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सारे कवर करना है आपको। साथ ही साथ आपके क्या है प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी में देखिए क्या क्या है आपके प्लांट मॉर्फोलॉजी में, प्लांट से रिलेटेड आपको स्टेम हो गया, लीफ से स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स, जितने भी प्लांट के पार्ट्स होंगे उससे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद पादप कार्यरी मतलब कि प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट के स्ट्रक्चर से देखिए जैसे कि प्लांट का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब जाइलम, फ्लोएम, ये सब पूछा जाता है। मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से हमारे खनिज पोषण है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश का संश्लेषण, इससे
प्लांट के हॉर्मोन्स, प्लांट हार्मोन से रिलेटेड, प्लांट्स के मूवमेंट्स, ठीक है, एडॉप्टेशन इन प्लांट्स, ये देखिए पौधों में अनुकूलन, और आपके प्लांट डिजीजेज भी। तो ये देखिए कि आपको प्लांट फिजियोलॉजी में सारी चीजें पढ़नी है कि प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन, उनका न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, मूवमेंट, डिजीजेज, ये सारी चीजें, ठीक है। और साथ ही साथ पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन, देखिए प्लांट का कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो भी आपको यहाँ पे इसमें आपको प्लांट रिप्रोडक्शन में करवाऊंगी। साथ ही साथ आर्थिक महत्व के वनस्पति एवं जीव, मतलब इकोनॉमिक एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा एंड फना मतलब, फ्लोरा मतलब हमारे फ्लावर्स और हमारे फौना मतलब एनिमल्स, ठीक है। उसके भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कुछ चीजें करवाऊंगी कि क्या फ्लोरा क्या होते हैं, हमारे फ्लावर्स होते हैं, फौना क्या होते हैं, हमारे एनिमल्स होते हैं, उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और बायो फर्टिलाइजर्स, जैव उर्वरक क्या है, बायो फर्टिलाइजर क्या हो जाएगा हमारा, जैव उर्वरक। प्रमुख जैव वैज्ञानिक, मतलब कि जो मेजर बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इन्वेंशन किए, जिन्होंने थ्योरीज दिए, जिन्होंने बायोलॉजी से रिलेटेड विटामिन का क्या क्या जो भी चीजें जिसने भी दी है, डेफिनेशंस क्या दी है, थ्योरी किससे रिलेटेड दी है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से बायोलॉजिस्ट थे और उनके कौन कौन से इन्वेंशंस थे, तो वो इसमें देखेंगे। और बाकी इन सब में जो चीज आपकी कवर नहीं हो रही है, मतलब जो चीज आपका छूट गया, वो आपके विविध में हो जाएगा, मिसकेलेनियस में। तो ये था टोटल, ये आपका टोटल सिलेबस है। इन पूरे सिलेबस को आपको कवर करना होगा, तभी आप एक अच्छे, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तब आपको एक अच्छी बायोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज मिलेगी। तो मैं आप लोगों को के लिए आज सिलेबस लाई थी ताकि आप लोग सिलेबस देख लें कि टोटल सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स है। तो आपने यहाँ पे देखा कितने कितने चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, 19 चैप्टर समझ लीजिए, ठीक है, 19 चैप्टर। और उन चैप्टर के ये मैंने सब पार्ट्स भी डाले हैं कि इन चैप्टर में आपको किन किन चीजों की स्टडी करनी है, ठीक है, ये भी मैंने इसमें मेंशन किया है। तो ये थे आपके 19। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों की क्लासेस लूंगी, तो आप हमारी क्लासेस में लाइव जुड़िएगा, जिसमें मैं रेगुलर अब क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो बायोलॉजी की क्लासेस अभी मैं स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बायोलॉजी करवाऊंगी, तो बायोलॉजी के रेगुलर हम लोग प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस, तो आप लोग भी हमारे साथ लाइव में जुड़ जाइएगा। और बाकी ये था आप लोगों का सिलेबस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो थैंक यू।